मोहम्मद आजम खान साहब कोई चोर हैं, डकैत हैं? क्या मुर्गी चुरा सकते हैं, बूंदे चुरा सकते हैं, शराब की बोतल चुरा सकते हैं, कोई फ्रिज टीवी चुरा सकते हैं, किताबें चुरा सकते हैं, बकरियां चुरा सकते हैं? लेकिन किस बात की सजा भुगत रहे? ये सिर्फ एक मजहब के लोगों को परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है। जो मजहब के नाम पर दोहरा व्यवहार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें आपको सेकुलर लोगों को मिलकर इससे संघर्ष करना पड़ेगा और हमें इससे निजात पानी पड़ेगी। अतीक के और अतीक अहमद के और उनके भाई को पुलिस कस्टडी में गोलियां लगी, आज तक किसी को ये पता नहीं है कि उसका क्या हो रहा है, मारने वालों को क्या सजा हुई, आज तक किसी को ये पता नहीं है। हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। आप जलियांवाला बाग में जाके जो फहरिस्त लगी है, जो सूची लगी है, जो इंडिया गेट पे पत्थर लगा है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में किसी एक का नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की कुर्बानी है और सभी के नाम उस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं कि कोई बताने वाली बात नहीं है। सब मेरे लिए उतने ही ख़ास हैं, उतने ही अजीज़ हैं, उतने ही काबिल एहतराम हैं। जिनका नाम नहीं ले सकती हूँ उनसे सबसे माजरत चाहती हूँ। सबको आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो आज ये यहाँ प्रोग्राम सजाया गया है, आज के इस वक्त में, इस दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है कि ऐसे प्रोग्राम वक्त वक्त पर होने चाहिए। हमारे जो मौलाना महमूद हसन साहब मदनी साहब ने जो रेशमी तहरीक अंग्रेज़ों को न केवल हिंदुस्तान से बल्कि एशिया से भगाने के लिए जो चलाई थी, वो और जो आपके जमीयत है, उसका जो अहम रोल रहा हिंदुस्तान की आज़ादी में, वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने जंग आज़ादी में जो मौलाना कलाम साहब ने, महमूद हसन देवबंदी साहब ने जो कुर्बानियाँ दी, जो योगदान दिया, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और आज की जो हालात, जो मज़हब के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, जो मज़हब के नाम पर दोहरा व्यवहार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें आपको सेकुलर लोगों को मिलकर इससे संघर्ष करना पड़ेगा और हमें इससे निजात पानी पड़ेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। आप जलियांवाला बाग में जाके जो फहरिस्त लगी है, जो सूची लगी है, जो इंडिया गेट पे पत्थर लगा है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में किसी एक का नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की कुर्बानी है और सभी के नाम उस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं कि कोई बताने वाली बात नहीं है। ये हिंदुस्तान सबका है, सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। वोट के लिए अगर हम किसी को बांटने का काम करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हमारे यहाँ भी अभी एक मामला हुआ, ये राजनीति नहीं कर रही हूँ लेकिन सच बात को कहना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग का मामला हमारे यहाँ हुआ। मुझे भी जाने के लिए कई लोगों ने मना किया कि आप वहाँ मत जाइए, लेकिन अगर कहीं गलत होगा तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी। अभी पिछले दिनों सालतपुरा में हुआ। अगर कोई आदमी को कोई गलत काम करना होता है तो वो अपने एरिया में करता है, किसी दूसरे के एरिया में जाके नहीं करता है। तो अपने इलाके में तो भारी होता है, आदमी शेर होता है, दूसरे के इलाके में क्यों करेगा? तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। जैसे कि अभी आइन की बात हो रही थी, संविधान की बात हो रही थी। संविधान हमें बराबरी का हक देता है, समानता का अधिकार देता है। औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए बराबर है। मैं विधायक रही अपने यहाँ बिजनौर में। आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, जानकारी
कर सकते। मेरे घर की, मेरे ख़ानदान की जो परंपरा है, जो तौर तरीका है, वो सही को सही कहने का है। मैंने कभी सही को गलत कहने या सही को सही कहने में मैंने कभी परहेज नहीं किया, कभी घबराई नहीं है, चाहे उसका मुझे कोई भी नुकसान उठाना पड़ा हो। और मैं चुनाव वहाँ हारी क्योंकि मैंने सच का साथ दिया, मैंने कमज़ोर का साथ दिया, मैंने ईमानदारी की बात कही, हक की बात कही, तो मैं चुनाव हारी। और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल साफ है और कहीं ना कहीं मैं आज इस बात को कह सकती हूँ कि मैंने कमज़ोर का साथ दिया, मैंने ज़रूरतमंद का साथ दिया, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई उसका साथ दिया। ये मेरे परिवार ने मुझे हमेशा यही बात सिखाया। ऊपर वाले के कर्म से वो सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए, कमज़ोर की दुआएं चाहिए, मजबूर की दुआएं चाहिए। इसीलिए मैं राजनीति करती हूँ। मैं बताना ये चाहती हूँ, आप देख रहे हैं हमारे बीच में हमारे पुलिस वाले भी बैठे हैं, जिनकी बदौलत हम अपने घर में सुकून से रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हम अगर किसी परेशानी में हैं तो हमारे साथ इंसाफ होगा। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद के और उनके भाई को पुलिस कस्टडी में गोलियां लगी। आज तक किसी को ये पता नहीं है कि उसका क्या हो रहा है, मारने वालों को क्या सजा हुई, आज तक किसी को ये पता नहीं। मोहम्मद आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई। मोहम्मद आजम खान साहब कोई चोर है, डकैत है? क्या मुर्गी चुरा सकते हैं, बूंदे चुरा सकते हैं, शराब की बोतल चुरा सकते हैं, कोई फ्रिज टीवी चुरा सकते हैं, किताबें चुरा सकते हैं, बकरियां चुरा सकते हैं? लेकिन किस बात की सजा भुगत रहे? ये सिर्फ एक मजहब के लोगों को परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है। अगर मेरी बात गलत हो, कोई बता देना, कोई भी खड़े हो के सिर्फ इस बात की सजा भुगत रहे क्योंकि वो मोहम्मद आजम खान है। हमें और आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, क्या ये विश्व गुरु बन रहे हैं कि हम एक मजहब के लोगों को बेवजह मॉब लिंचिंग कर रहे हैं? ये विश्व गुरु बन रहे हैं? विश्व गुरु उस दिन बनेंगे जिस दिन सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर इस देश की तरक्की में पॉजिटिव, सकारात्मक काम करेंगे। सिर्फ शहरों के नाम बदलने से, ट्रेन का नाम बदलने से, किसी अस्पताल का, एयरपोर्ट का नाम बदलने से नहीं होगा। एयरपोर्ट बनाने से, अस्पताल बनाने से हम लोग कहीं विश्व गुरु की श्रेणी में पहुंचेंगे। एक तरफ हम बात करते हैं अलामा इकबाल साहब का शेर कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज सुबह से तराने चल रहे हैं, लेकिन अच्छा इस तरह बनेगा कि हम किसी एक को अलग करके काम चलेगा हमारा। अरे हम एक साइकिल के दो पहिए हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। साइकिल तब चलेगी, गाड़ी तब चलेगी जब हम दोनों साथ साथ चलेंगे। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब साथ साथ चलेंगे, गाड़ी हमारी तब चलेगी। आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है, या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर सौंपी है। कोई बात नहीं, आप पहले सम्मानित कर दीजिए। मैं तो यहाँ हूँ, कोई जल्दी की बात नहीं है। आप देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप सम्मानित कर दीजिए। मैं तो इनके बीच की हूँ, मुझे तो इनकी